हाँ तो बच्चों, अब तक आप जान गए होंगे कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रेगुलर एंड इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सॉरी, what happens when incident ray is along normal. Now you have to know about image, but before image, some points about object, because image is always formed of any object. So regarding light, the term object has a special idea. Anything which gives out light rays, either its own or reflected by it, is called an object. When we look into a mirror, we see the image of our face or body in it. So face is object and the thing we see in mirror is its image. So sun, electric bulb, book, our face, candle, watch, etc. all are examples of object. Very small object like point source of light or pinhead are called point objects. While drawing the ray diagram, point objects are represented by a dot. Okay? And the large objects are called extended object and are represented by drawing an arrow pointing upwards. Now बात image की. So what is image? Image is an optical appearance produced when light rays coming from an object are reflected from a mirror or refracted through a lens. Think about two images. One, the image of our face in a mirror, and second, images of actors and actresses on the cinema screen. In first case, the image is virtual, and in second case of cinema, it is real. So there are two types of images, real and virtual. The image which can be obtained on screen is called a real image. The image which cannot be obtained on a screen is called a virtual image. Virtual image का मतलब कि जो रियल नहीं है, अनरियल, देखने से लगे कि रियल है लेकिन रियल नहीं है. रियल इमेज को आप टच कर सकते हैं लेकिन वर्चुअल इमेज को आप टच नहीं कर सकते. ये बेसिक डिफरेंस है. ठीक है. और इसके अलावा आप ये जो एक्रोनिम है राइव, RIVE, इसको याद कर लीजिए. लर्न करने का एक तरीका सबसे आसान है कि रियल इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इरेक्ट. रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट. तो ये राइव वर्ड आप याद रखिए कि रियल इमेज जो भी होगी वह उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी, और वर्चुअल इमेज जो भी होगी वह इरेक्ट होगी, सीधी होगी. ठीक. अब इसके बाद यहाँ पर आपको ये समझना है कि प्लेन मिरर में कैसे इमेज बन रही है. ठीक है. प्लेन मिरर में तो देखो, प्लेन मिरर में जो फिगर दिया गया है, फिगर 13, इसको ध्यान से देखो. ऑब्जेक्ट की पोजीशन आप देख रहे हैं. ऑब्जेक्ट से OA एक इंसिडेंट रे है और OB दूसरी इंसिडेंट रे है. ऐसा पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी इंसिडेंट रे निकलेंगी. यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी आर टेकिंग ओनली टू इंसिडेंट रेज, OA एंड OB. नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द रिफ्लेक्टेड रे आर शोन AX एंड BY. अब देखो, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है AX और BY, यह इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, डाइवर्ज हो रही हैं. बट व्हेन दीज टू रिफ्लेक्टेड रेज आर प्रोड्यूस्ड बिहाइंड द मिरर एज शोन इन द फिगर बाय द डॉटेड लाइन्स, they are intersecting, they appear to be intersecting at a point, and at that point the image is formed. देखो, ये जो डॉटेड लाइन से शो किया गया है, BI और AI दोनों I पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो इसीलिए यहाँ पर वर्चुअल इमेज बना है. एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे नहीं हो रहा है यहाँ. तो आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे का एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे रियल इमेज बनेगी, और जहाँ पर
एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होगा, उनको दूसरी साइड में प्रोड्यूस करने पर इंटरसेक्ट होंगी, जैसा इस फिगर में दिख रहा है, तो वहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक, तो अब आप ये समझ गए कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे बन रही है। अब आपको ये जानना है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अब देखिए यहाँ पर पहली कैरेक्टरिस्टिक तो यही है, द इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट कहने की जरूरत नहीं है कि बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज रियल। सच एन इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन, पहली खासियत ये हो गई। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, खड़ी, दैट इज अपसाइड ऑफ द इमेज इज अपसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। थर्ड, the size of image in a plane mirror is always the same as the size of the object, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर का ही इमेज बनेगी। फोर्थ, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्या मतलब इसका हुआ कि इमेज प्लेन मिरर में उतना ही दूर बनेगा मिरर से जितना दूर मिरर से ऑब्जेक्ट होगा, यानी ऑब्जेक्ट और मिरर की डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज एंड मिरर डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस बराबर होगी। नाउ फिफ्थ एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड मीन्स लैटरल इन्वर्जन। ओके, लैटरल इन्वर्जन को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, then the right side of the object appears to become the left side of image, and the left side of object appears to become the right side of image. This change of sides of an object and its mirror image is called lateral inversion. Okay, the phenomenon of lateral inversion is due to the reflection of light. अब देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि कोई एक फिनोमिना बताइए, कोई एक घटना बताइए जो रिफ्लेक्शन की वजह से होती है, तो क्या आप बता सकते हैं? इमेज फॉर्मेशन, दूसरा लैटरल इन्वर्जन। अब देखिए यहाँ पे जो ब्राउन वर्ड आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो किस तरह से लैटरल इन्वर्जन की वजह से पूरा लेटर जो है, जो लास्ट में था वह पहला लेटर हो गया और उसकी साइड चेंज हो गई। यहाँ पे जो जिस आदमी की इमेज आप देख रहे हैं उसका भी लेफ्ट हैंड ऑफ इमेज और इधर राइट हैंड ऑफ इमेज दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, तो ये लैटरल इन्वर्जन है। ठीक है, तो इसका भी आप नोट्स बनाएंगे और सारी हेडिंग लेकर के जितना आपको समझाया जा रहा है। ठीक।